हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए रुद्र और किट्टू को स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 105। निहाल नील से थोड़ा दूर हुआ और जानबूझकर खांसता हुआ बोला, साले अभी तो मेरा रिसेप्शन भी नहीं हुआ और तू अपनी बहन को विधवा करेगा क्या। अब नरेन ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है नील, दूसरों को तड़पाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना। अब थोड़ी तड़प तुम भी झेल लो, अवनी आती ही होगी। नील वैसे ही गुस्से में था, ऊपर से नरेन की बात उसे गुस्से के आग में घी डालने का काम कर रही थी। लेकिन नील ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मिस्टर राठौड़, आपका और सौम्या का पैचअप हो गया ना, इसीलिए बात बनाना आसान है। मेरी जगह खड़े होकर देखिए, तब पता चलेगा आपको 1 मिनट कैसे गुजरता है। वीरू ने ड्राइविंग सीट पर संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब आधे घंटे बाद अवनी को होश आने लगा। अवनी ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोलकर देखा तो खुद को एक गाड़ी में पाया। अवनी ने शुभ और वीरू का चेहरा नहीं देखा और वह जोर से चिल्ला पड़ी। अवनी इतनी तेज चिल्लाई कि वीरू की गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी। शुभ ने पीछे देखा। अवनी ने कहा, चिल्लाकर कह रही हो अवनी ने चिल्ला क्यों रही हो। अवनी ने शुभ के सर पर 3-4 मारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे मेरी शादी से किडनैप करके ले आया। तुझे मैं बताती हूँ। अवनी शुभ को मारे जा रही थी और शुभ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। शुभ भी गुस्से में बोला, भाभी की बच्ची चुपचाप बैठी रहो वरना उल्टे हाथ का एक रैप्टा मारूंगा ना तो बेहोश हो जाओगी। अवनी ने शुभ के बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, तू मुझे बेहोश करेगा, कर जरा बेहोश, जरा देख तो तेरे रैप्टे में कितनी जान है। शुभ और अवनी दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। वीरू ने अवनी के हाथ शुभ के बाल से हटाते हुए कहा, तुम दोनों पागल नहीं हो, बचपन से लेकर आज तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे हो, कभी तो मैच्योरिटी दिखाया करो। दोनों ही बड़े हो गए हो, एक की शादी है और दूसरा शादी के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हालत देखो, अपनी 5 साल का बच्चा भी तुम दोनों से ज़्यादा मैच्योर होता होगा। वीरू ने अवनी को आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप बैक सीट पर बैठी रहो वरना सुनसान सड़क पर छोड़कर चले जाएंगे। वीरू फिर शुभ को देखकर बोला, और तू भी थोड़ा कम बोला कर, तेरी भाभी बन जाएगी, आज थोड़ी इज्जत बख्श दे इसे। वीरू के डांटने से दोनों शांत बैठ गए। करीब 20 मिनट बाद वीरू ने गाड़ी वेन्यू के बाहर रोक दी। शुभ गाड़ी से उतरा और अवनी के तरफ गेट खोलते हुए बोला, चलिए शहजादी, उतरिए, आपका शहजादा अंदर इंतजार कर रहा है आपका। अवनी थोड़ा उदास थी। अवनी को डर सता रहा था कि अगर उसने नील से शादी कर ली और नील ने उस वीडियो का सच पता चल गया तब क्या होगा। लेकिन इस वक्त अवनी ने डिसाइड कर लिया था कि वह नील को सब सच बता देगी। उसके बाद नील का जो भी फैसला होगा उसे मंजूर होगा। अवनी अपने ख्यालों में थी कि तभी शुभ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, ओ नील की चोरनी, उतरो, खुद उतर जाओगी या चोटी पकड़कर बाहर निकालूं। अवनी को गुस्सा आ गया और वह अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए बाहर आई और गुस्से में शुभ को देखकर बोली, तू मेरी चोटी को हाथ लगाकर तो दिखा, पकड़ना तो दूर की बात है। वीरू ने सर पर हाथ मारकर कहा। ये दोनों फिर शुरू हो गए। वीरू तो गाड़ी पार्क करके चुपचाप वेन्यू के अंदर चला गया, बाहर छोड़ गया इन दोनों कुत्ते बिल्लियों को, ताकि वो तसल्ली से लड़ सके। वीरू वेडिंग हॉल में पहुंचा तो सब खड़े होकर अवनी का इंतजार कर रहे थे। वीरू को देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दादी आगे आई और बोली, ले आया अवनी को। वीरू ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ले तो आया, पर वह कुत्ते बिल्ली बाहर झगड़ रहे हैं। दादी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो अपनी औलादों से परेशान हूँ, पूरे खानदान ने मेरा खून पी रखा है, मेरा ही खून मीठा है क्या, सबको मुझे ही परेशान करने में मज़ा आता है, जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। शुभ को 10 बार समझा चुकी हूँ, अवनी उसकी भाभी बनने वाली है, अवनी को इज्जत
किया करे, लेकिन नहीं, हमेशा की तरह अवनी से बहस ही करना है। यह लड़का तो पैदा ही बहस करने के लिए हुआ है, किसी की बात मानता ही नहीं है। दादी अपने ही बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। दादी ने बाहर जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अवनी ने शुभ के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था और शुभ ने अवनी की चोटी पकड़ी हुई थी। दादी के पीछे पीछे रुद्र भी आ गया। रुद्र ने जब अवनी और शुभ को इस हालत में देखा तो उसे गुस्सा आ गया। रुद्र ने गुस्से में दादी से कहा, क्या कह रहे हैं यह दोनों कब बड़े होंगे? यह अवनी घर की बड़ी बहू है और हरकतें देखो इसकी, जैसे 5 साल की कोई छोटी बच्ची हो। और यह शुभ, इसे तो मैं बताता हूँ, यह तो किसी ना सुनता है और ना समझता है। सब इसे छोटा शेर कहते हैं। यह खुद को किंग समझने लगा है। दादी और रुद्र दोनों मिलकर उन दोनों को छुड़वाने लगे। दादी बोली, पागल हो गए हो तुम दोनों? कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? कभी सोचते हो? बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। छोड़ो एक दूसरे को। रुद्र ने भी गुस्से में कहा, शुभ, चोटी छोड़ अवनी की। अवनी बोली, दादी पहले इस कान खजूरे को बोलो कि मेरी चोटी छोड़े। शुभ ने भी गुस्से में कहा, दादी इस छिपकली से बोलो मेरे बाल छोड़े। मेरे सारे बाल खराब कर दिए। मैं जेल से सेट करके आया था। इसे किडनैप करने के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी हो गई और यह मेरे बाल पकड़ रही है। दादी ने अवनी को समझाते हुए कहा, बेटा तेरी आज शादी है। नील तेरा कब से इंतजार कर रहा है। चल तू छोड़ दे। तू जो मेरी राजकुमारी बेटी है, तू इसके बाल छोड़ दे। अवनी थोड़ा गुस्से में बोली, दादी पहले इस बंदर से कहो मेरे बाल छोड़ेगा। छछूंदर कहीं का, जब देखो मुझसे लड़ता रहता है। तू होगी बंदरिया, तू होगी नागिन, तू होगी छछूंदरी। शुभ गुस्से में जवाब देते हुए बोला। रुद्र अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। रुद्र ने फिर से शुभ से कहा, शुभ, घर में 4 मेहमान आए हैं। तुम लोगों को ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? घर में देवर भाभी कैसे लड़ते हैं। छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। तभी शुभ के हाथ में कुछ चुभा। शुभ ने अवनी की चोटी छोड़ते हुए कहा, पता नहीं सर में कितनी कील ठोक रखी है। इस पापी गुड़िया ने, पता नहीं क्या क्या चुभ गया हाथ में। अवनी ने भी शुभ के बाल छोड़ते हुए कहा, पिन कहते हैं इसे, पिन। जब दिशा के बाल में हाथ फेरेगा ना, तब नहीं चुभेगा। दादी अवनी के बाल को ठीक करते हुए कहा, हे भगवान, क्या कर दिया तूने अपने मेकअप का और बाल का? ऐसे शादी करेगी? अवनी थोड़ा गुस्से में बोली, आपने भेजा ऐसे बंदर को था, इसने देखो मेरी क्या हालत कर दी इसकी तो। इतना कहकर अवनी गुस्से में शुभ की तरफ बढ़ने लगी तो शुभ रुद्र के पीछे छुप गया और कहने लगा, वाह जी वाह, एक तो किडनैप करो, 2 दिलों को मिलवाओ और गाली भी खाओ। दादी अवनी को अंदर ले जाते हुए बोली, अच्छा तू चल, मैंने एक ब्यूटिशियन को रोका हुआ है, वह तेरा मेकअप ठीक कर देगी और फिर तू मंडप में बैठ जाना। शुभ ने जाती हुई अवनी को आवाज लगाते हुए कहा, हाँ हाँ चली जा, मेरी बदौलत नील से शादी कर रही है। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए, वरना उस शैंकी टैंकी से शादी कर लेती, फिर वह तुझे अपनी उंगलियों पर डांस करवाता। अवनी ने पलटकर शुभ को पॉइंट करते हुए कहा, कुत्ते चुप हो जा, तू आएगा तो घर में ही ना। अब तो मैं परमानेंट तुम्हारे घर में रहने लगूंगी, तब देखती हूँ तेरी जबान कितनी चलती है। ज़्यादा बोलेगा ना, तुझे नील से पिटवा दूंगी। शुभ भैया इस छोटे शेर को समझा कर रखना, मुझसे पंगा ना ले। हाँ हाँ चल निकल यहाँ से, देख रखा है तेरे नील को, मैं नहीं होता ना तेरी शादी नहीं होती। शुभ ने एटीट्यूड के साथ बोला। रुद्र ने भी अवनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ देवी माँ, हाँ माँ, भाभी माँ, प्लीज अब चलिए, नील बहुत देर से वेट कर रहा है। अवनी चली गई। शुभ हंसने लगा। रुद्र ने घूर कर शुभ को देखा और बोला, क्यों लड़ता है उससे तू? नहीं पता कि वह तेरी भाभी, बड़ी भाभी है और वो भी
सबसे बड़ी। अगले ही पल शुभ थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, आज आखिरी बार लड़ रहा हूँ अवनी से, फिर कभी नहीं लड़ूंगा। अब शादी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। अवनी मेरी भाभी बन गई है। अब तो मैं कभी भी उसे बंदर या चूहिया कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसीलिए आज सारी कसर निकाल ली है। शुभ को इमोशनल देख रुद्र ने उसे सीने से लगा लिया। रुद्र शुभ के कमर को रब करते हुए बोला, थोड़ा बहुत लड़ लियो, लेकिन इतना नहीं जितना आज लड़े हो, समझा। शुभ ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब चलिए नील भैया की शक्ल भी देख लेते हैं, सूख कर पिचका हुआ आम हो गई होगी। रुद्र और शुभ भी अंदर चले गए। नील मंडप में बैठा हुआ था, अवनी का इंतजार कर रहा था। अवनी दिशा, किट्टू, सौम्या, नव्या के साथ मंडप की तरफ आ रही थी। नील ने अवनी को देखा तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। नील ने मन ही मन खुद से कहा, अवनी मेरी तरफ आ रही है, मुझे घबराहट क्यों हो रही है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि फाइनली अवनी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। यार मुझे घबराहट क्यों हो रही है। नील खुद को कंट्रोल कर रहा था। शुभ निहाल को पता चल जाएगा तो मजाक बनाकर मार देंगे। नील की धड़कन धक धक डबल स्पीड से भाग रही थी। निहाल नील के पास आकर धीरे से उसके कान में बोला, नील क्या हुआ तुझे, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज गए हैं। कब से तू अवनी का वेट कर रहा था और जब फाइनली अवनी तेरे सामने आ रही है, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है। तुझे वॉशरूम जाना है, सुसु पोटी कुछ करना है तो अभी कर ले, क्योंकि एक बार मंडप में बैठ गया फिर शादी तक नहीं उठ पाएगा। नील बोला, निहाल एक बात बताऊं, तू प्लीज़ किसी को बताइयो मत, प्लीज़ यार आज मजाक मत बनाना। निहाल ने किसी शरीफ दोस्त की तरह कहा, हाँ हाँ मुझे बता क्या हुआ है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बनाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर निहाल सोच रहा था, आज तो नील तू गया। नील बोला, यार मुझे घबराहट हो रही है, पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। निहाल को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हमने तो सेंचुरी मार रखी है, तेरी तो फिर भी कितनी अच्छे से शादी हो रही है। मैंने तो लड़ते लड़ते फेरे लिए थे। थोड़ी देर में अवनी मंडप तक आ गई। नील ने अपना एक हाथ अवनी की तरफ बढ़ाया और अवनी ने उस हाथ को थाम लिया। नील अवनी को लेकर मंडप में बैठ गया। नील और अवनी दोनों मंडप में बैठ गए थे और दोनों ही अग्नि कुंड के सामने फेरों की विधि करने लगे। नील बेशक थोड़ा सा नर्वस था पर बहुत खुश था। खुश तो अवनी भी बहुत थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। उसे लगा जब नील को वीडियो के बारे में पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। पंडित जी ने अवनी और नील का गठबंधन करने के लिए दादी को बुलाया। दादी अवनी और नील का गठबंधन कर दिया। पंडित जी ने नील और अवनी को फेरे लेने के लिए खड़ा किया। नील खड़ा हुआ और उसने फिर से अवनी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अवनी ने नील का हाथ थाम लिया और वह भी खड़ी हो गई। नील आगे आगे चल रहा था और अवनी पीछे पीछे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। नील अवनी दोनों मन ही मन कुछ वादे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अवनी आगे आगे चली और नील पीछे पीछे। 7 फेरे कंप्लीट हो गए। पंडित जी दोनों को मंडप में बैठने के लिए कहा और दोनों ही बैठ गए। पंडित जी बोले, दुल्हन की मांग भरो। नील ने एक चांदी का सिक्का उठाया, उसमें सिंदूर भरकर अवनी की मांग भर दिया। अवनी की मांग का सिंदूर मांग से होता हुआ नाक पर गिरा। पंडित जी ने अवनी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। सौम्या ने नील को मंगलसूत्र पकड़ाया और नील ने मंगलसूत्र अवनी के गले में बांध दिया। पंडित जी ने कहा, कन्यादान करने के लिए कन्या के माता पिता आगे आइए। निहाल बोला, माता पिता तो नहीं है, बस मैं हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ कन्यादान। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ आ जाइए, आप कर दीजिए कन्यादान। निहाल और नव्या ने पूरी विधि के साथ अवनी का कन्यादान कर दिया। उस टाइम निहाल और अवनी दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों ही अवनी की शादी ऐसे नहीं करना चाहते थे, पर उनके पास ऑप्शन नहीं था।
शादी होने के बाद नील और अवनी मंडप से खड़े हो गए और सबके आशीर्वाद लेने लगे। सबका आशीर्वाद लेने के बाद नील ने अवनी के माथे को चूम लिया। शुभ ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, फाइनली नील और अवनी की शादी हो गई है। यह बीरबल की खिचड़ी पक गई है। निहाल आगे आया और बोला, दादी जल्दी से मेरा रिसेप्शन कर दो। शुभ बोला, और मेरा और दिशा की सगाई भी कर दो। वैसे आप शादी करोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाई मेरी शादी होने नहीं देंगे, तो आप सगाई कर दो। दादाजी आगे आए और बोले, ठीक है, कुछ दिनों बाद ग्रैंड पार्टी रखेंगे और निहाल का रिसेप्शन, नील का रिसेप्शन और शुभ की सगाई उसी दिन कर देंगे। ठीक है, सब एक साथ खुश हो गए। सब खुश होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी सीमा वहां पुलिस लेकर पहुंच गई। सीमा ने नील की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही मेरी बेटी को किडनैप करके लाया है। मेरी बेटी ने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप करके उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली है। अरेस्ट कर लीजिए नील को। इंस्पेक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही अवनी ने कहा, इंस्पेक्टर मैं बच्ची नहीं हूँ, बालिग हूँ। मैंने यह शादी अपनी मर्जी से की है और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं खुद अपनी शादी से भागकर आई हूँ। मेरी मॉम मेरी शादी ज़बरदस्ती उस प्लेबॉय से करना चाहती थी। सीमा ने कभी नहीं सोचा था कि अवनी उसके खिलाफ जाएगी। सीमा ने धीरे से अवनी के कान में कहा, क्या कर रही हो अवनी? अगर शैंकी ने वो वीडियो नील को दिखा दी, नील तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा और पूरा प्रताप परिवार तुम पर थू थू करेगा। अवनी बोली, अब जो होगा देखा जाएगा मॉम। इंस्पेक्टर बोला, देखिए मिस सीमा राजपूत, अवनी अगर बालिग है तो अवनी पसंद से शादी कर सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर वहां से चला गया। सीमा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। सीमा गुस्से में बोली, अवनी तुमने ठीक नहीं किया। शैंकी तुझे और नील को खुश नहीं रहने देगा, वह तुम दोनों की खुशियां छीन लेगा। नील को अब सीमा की बात पर गुस्सा आ गया। नील थोड़ा गुस्से में बोला, आप मेरी सास बन गई हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। रही बात शैंकी, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ सुधीर भी आ गया। सुधीर ने सीमा को वहाँ से ले जाते हुए कहा, सीमा समझने की कोशिश करो, नील अब हमारा जमाई बन गया है और तुम नील से ऐसे बात नहीं कर सकती। सीमा को गुस्सा आ गया और उसने सुधीर का हाथ झटक कर कहा, नील और अवनी ने मेरी इंसल्ट की है। नील ने मेरी बेटी को भड़का दिया और मेरी बेटी मेरे खिलाफ हो गई। रुद्र बोला, अंकल प्लीज़ आंटी को यहाँ से ले जाइए, अगर यहाँ रहेंगी तो झगड़ा बढ़ जाएगा। सीमा की आंखों में अब आंसू आ गए। सीमा ने रोते हुए कहा, तुम सब ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सब इस बात के लिए पछताओगे। मैं अवनी की शादी नील से कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम सबने मेरी अवनी को भड़का दिया। बद्दुआ है मेरी, पूरे प्रताप खानदान खुश नहीं रहेगा। तभी सीमा के गाल पर एक चाटा लगा। सीमा ने आंख उठाकर देखा तो दादी ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। दादी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी बेटी बचपन से तुम्हारे घर में रही है, हमारे घर में रही है। तुम्हारी बेटी को मैंने पाला है, तुमने तो कभी अपनी बेटी के लिए टाइम निकाला नहीं। तुम्हारे ऊपर तो मॉडलिंग बनने का भूत सवार था। अरे तुमने तो अपनी दूध पीती बच्ची भी आया के हवाले कर दी थी। अब तुम यहाँ मुझे अपनी बच्ची की दुआई दे रही हो। पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती। तुम्हारी अवनी को मैंने पाला है और उस हिसाब से अवनी पर पूरा हक है मेरा। सीमा अब शांत हो गई क्योंकि दादी जो कह रही थी वह सच था। सीमा ने कभी अवनी को टाइम नहीं दिया था। सीमा तो इस बात से खुश थी कि अवनी प्रताप हाउस में पल रही है ताकि सीमा मॉडलिंग में अपना कैरियर बना सके। सीमा ने दूसरा बच्चा इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपना फिगर मेंटेन रखना था।
दादाजी ने थोड़ा सख्ती से सुधीर को देखकर कहा, सुधीर, सीमा को यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना चंद्रकला को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सच कह रही है चंद्रकला, अवनी पर पूरा हक है उसका, और उसी हक का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने अवनी की शादी नील से कर दी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। सुधीर दादा दादी की बात सुनकर शर्मिंदा था, क्योंकि वह दोनों ही सही कह रहे थे। सुधीर अपने बिजनेस में बिजी था और सीमा मॉडलिंग में, अपना कैरियर बनाने में। इसी के चलते दोनों ने अवनी को प्रताप हाउस छोड़ दिया था। सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल आंटी, मैं शर्मिंदा हूँ, हमारी वजह से अवनी और नील की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं आएगी। सुधीर ने गुस्से में सीमा का हाथ पकड़ा और वहां से उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। शुभ ने सुधीर और सीमा को जाते हुए हंसकर कहा, हमारा घर भी क्या स्टार प्लस के टीवी सीरियल जैसा हो गया है। कोई भी पार्टी बिना किसी ड्रामा के होती ही नहीं है। सुधीर ने सीमा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, लेकिन सीमा गाड़ी से नहीं बैठना चाहती थी। सुधीर को गुस्सा आ गया। उसने बोनट पर हाथ मारकर कहा, आखिर और कितनी बेइज्जती कराना चाहती हो मेरी। मेरी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन था कि मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने निहाल को खुद से दूर कर दिया। निहाल को दूर करने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं आया। तुमने तो अपनी सगी बेटी अवनी को भी प्रताप हाउस भेज दिया, और जब वह उसे पूरी तरह अपना चुकी है, तब तुम उसे शांत नहीं हो। तुम्हें लगता है नील अच्छा लड़का नहीं है। मेरी नज़र से देखो, नील से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अवनी को मिल नील अवनी को पलकों पर बिठाकर रखेगा, देख लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एवरी डे नाइट मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब।